आइए चलिए हम लोग बात करते हैं एनम के बारे में। बहुत लोगों को डाउट होता है एनम क्या है, एनम कैसे बने, एनम का वैकेंसी कब निकलती है और एनम का वर्क क्या होता है, एनम का सैलरी कितना होता है। तो सभी चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में मैं क्लियर करवाऊंगी। क्या एनम क्या है, एनम का क्या वर्क है, एनम बनने के लिए आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए या आपकी सैलरी क्या होगी, और साथ ही साथ ये भी आपको पता होगा क्या एनम का पोस्टिंग कहाँ दिया जाता है। तो चलिए लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनम क्या है। ठीक है, एनम का फुल फॉर्म पहले जानेंगे क्या है। एक्जिलरी नर्स मिडवाइफरी। क्या है? एक्जिलरी नर्स मिडवाइफरी। ठीक है, एनम का फुल फॉर्म जान गए। दिस इज अ फीमेल हेल्थ वर्कर। कौन है ये? दिस इज अ फीमेल हेल्थ वर्कर। यह एक हेल्थ वर्कर है। कौन है? महिला हेल्थ वर्कर है, मतलब एक फीमेल है, वह महिला भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, विलेज लीव्स पर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। क्या करती है? विलेज लीव पर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। तो समझिए इसका ये बात है, विलेज में हेल्थ केयर वो प्रोवाइड करती है लोगों की, जो होता है हेल्थ से रिलेटेड, जैसे फर्स्ट एड वगैरह वगैरह सब चीज वो करवाती है। कौन करवाती है? एनम करवाती है। ठीक है, आगे देखते हैं एनम का क्या क्या कहाँ पर कार्य करती है। हेल्थ केयर देती है। क्या देती है एनम? हेल्थ केयर देती है। प्रेगनेंसी केयर, प्रेगनेंसी केयर कौन करता है? एनम करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी केयर करती है। डिलीवरी केयर एंड वैक्सीनेशन, टीकाकरण भी एनम करती है। ठीक है, तो आप लोगों को हो गया क्लियर एनम क्या क्या करती है। एनम हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, प्रेगनेंसी केयर करती है, डिलीवरी केयर एंड वैक्सीनेशन, टीकाकरण भी कौन करवाती है? एनम करवाती है। ठीक है, एनम डूइंग वर्क, एनम डूइंग वर्क, एनम कहाँ कहाँ वर्क करती है हम लोग जानेंगे आगे। एनम विलेज एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आई मीन पीएससी, पीएससी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में करती है। ठीक है, यदि आपको एनम करना है तो आपके पास आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, एनम करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। एनम करने के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए, पहले एनम का एक कोर्स होता है। क्या होता है? एनम का एक कोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है? एनम का एक कोर्स होता है, वो कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। ठीक है, एनम कोर्स का जो अवधि होता है वो होता है 2 साल। ठीक है, उसमें हेल्थ क्लासेस होता है, बुक और स्टडी होता है। ठीक है, बुक और स्टडी होता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, वो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको यदि एनम बनना है तो आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, पर एक चीज और, मैं आप लोगों में से बहुत लोग बोलते क्या, मैं बहुत सारा मुझे कमेंट भी आया, तो चलिए मैं ये कमेंट को क्लियर कर ही देती हूँ। बहुत लोग बोलते क्या आर्ट्स वाला भी एनम बन सकते हैं? बिल्कुल, आर्ट्स वाले भी एनम बन सकते हैं। ठीक है, आर्ट्स के जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है वो एनम बन सकती है। ये आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए। ठीक है, आर्ट और साइंस दोनों के लिए है। ठीक है, ठीक है, और इसका एज लिमिट कितना होता है? आप 17 साल मिनिमम और मैक्सिमम 35 ईयर्स। ठीक है, आप 17 साल आपकी एज है तो आप एनम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको 12th पास होना चाहिए। आर्ट्स हो या साइंस कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों भी एनम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एनम कौन, एनम सिर्फ लड़की ही कर सकती है। ठीक है, ये आप लोग जानिए। आप लोग बहुत लोग कमेंट करते हैं क्या एनम बॉयज भी कर सकता है? नहीं, एनम कोर्स सिर्फ लड़कियां कर सकती है। ठीक है, एनम कोर्स कौन कर सकती है? सिर्फ लड़कियां कर सकती है। सबसे बड़ी मैटर का बात होता है सैलरी कितना होगी। ठीक है, सैलरी क्या होगा, तो चलिए हम लोग सैलरी के बारे में बात करते हैं। सैलरी गवर्नमेंट में एनम जॉब का सैलरी 25,000 से 40,000 पर मंथ है। ठीक है, क्या है? 25,000 में आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, ज्वाइनिंग हुआ 25,000 में।
आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, ठीक है, आपका 40,000 हो जाएगा, ठीक है, वो पर मंथ आपको 40,000 मिलेगा। यदि आप एनम कोर्स करके यदि वैकेंसी नहीं आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते क्या, वैकेंसी नहीं आता है तो वो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। यदि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आ रहा है या नहीं तो आपको एनम कोर्स कंप्लीट किया, आपको आगे ये प्राइवेट हॉस्पिटल वर्क करना है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको 10,000 से 20,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है, 10,000 से 20,000 पर मंथ आपको मिलेगा। तो चलिए आगे और जानते हैं वर्क फॉर एनम, ठीक है, एनम कहाँ वर्क करती है, ठीक है, और किस फील्ड में करती है, ठीक है, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आप लोगों को मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नर्सिंग रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, एनम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग एंड लैब टेक्नीशियन, और बहुत सारा नर्सिंग में ऐसा कोर्स है जिसके बारे में आपको नहीं मालूम है, तो इसीलिए जल्दी जाके अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वर्क टू एनम, एनम का काम हेल्थ फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कहाँ पे होता है, हेल्थ फील्ड में, ठीक है। एनम का काम हेल्थ फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। प्रेग्नेंट वेमेन की हेल्थ, प्रेग्नेंट वेमेन की केयर करती हैं, ठीक है, हेल्थ केयर करती हैं, उनको खान पान के बारे में बताती हैं, उनको साथ ही साथ अपने हेल्दी जीवन के बारे में बताती है, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताती हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद भी उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताती है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताती है, अंडर 5 क्लिनिक के बारे में बताती हैं, टीकाकरण के बारे में बताती है, बहुत सारा काम है एनम का, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी में हेल्प करना, ठीक है, जब प्रसव होता है तो उसमें कौन हेल्प करता है, एनम हेल्प करती है, ठीक है। डिलीवरी जब होता है तो उसमें हेल्प कौन करेंगी, एनम करेंगी, ठीक है। चाइल्ड को वैक्सीन देना, ठीक है, चाइल्ड को वैक्सीन जो लगता है जन्म से लेकर 10 साल तक जो भी टीकाकरण या उससे आगे भी किशोरी को, गर्ल्स या बॉयज को जो भी सुई लगता है, या गर्भवती माताओं को जो भी सुई लगता है वो कौन देती हैं, एनम देती हैं, ठीक है, ये याद रहेगा आप लोगों को। फैमिली प्लानिंग की इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताती हैं। फैमिली प्लानिंग का मुख्य नारा क्या है, हम दो हमारे दो, ठीक है, अब तो ये भी है हम दो हमारे एक, ठीक है। और फिर उसमें बहुत सारा फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड बताती हैं, प्रॉपर्टी के बारे में बताती हैं, प्रोटेक्शन के बारे में बताती हैं, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं उनके बारे में बताती हैं, आपको जनसंख्या नियंत्रण कैसे कीजिएगा उसके लिए बहुत सारा मेडिसिन और बहुत सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा चीज़ आया है फ्री में आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आप जनसंख्या नियंत्रण में एक सहयोग कर सके, ठीक है। उसके बाद है विलेज में हेल्थ अवेयरनेस फैलाती हैं, क्या करती है, विलेज में हेल्थ अवेयरनेस फैलाती है। कैसे फैलाती हैं चलिए जानते हैं। फैलाने का मतलब ये नहीं हुआ चुगली करना, नहीं, वो हैंड वॉश के बारे में बताएंगी, साथ ही साथ पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएंगी, न्यूट्रिशन के बारे में बताएगी, माल न्यूट्रिशन के बारे में बताएगी, टीकाकरण के बारे में बताएंगी, शुगर के बारे में बताएगी, प्रेशर के बारे में बताएगी, अपने आप को हेल्दी कैसे रखे बताएगी, बहुत सारा टॉपिक है जो एनम करती है, ठीक है। बेसिक ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड भी देती हैं। बेसिक ट्रीटमेंट मतलब कोई कट गया, फट गया, पट्टी महलम सब कौन करेगी, एनम करेंगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं एनम कहाँ पर जॉब करती हैं, ठीक है, एनम कहाँ पर जॉब करती है ये जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, ठीक है, कहाँ पे करती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करती हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएससी, पीएससी का नाम तो सुना होगा, पीएससी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, पीएससी में कार्य करेगी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम करेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप कर सकते हो, ये कंपलसरी, आपका मन है करो, नहीं है मत करो, बट ये
आप प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं पीछे बता चुकी हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल की सैलरी 10,000 से 20,000 पर मंथ है, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब यदि आप करते हो तो 25,000 से स्टार्टिंग है, बढ़ के 2-3 साल या में आपका 40,000 पर मंथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे करेगी? आंगनवाड़ी में टीकाकरण करवाती है। क्या हाँ करवाती है? आंगनवाड़ी में हर मंथ का एक दिन तय होता है, आकर एनम टीकाकरण करती है और लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं, साथ ही साथ जागरूकता फैलाती हैं, एड्स से बचाव के बारे में बताती हैं। और ये आपका पर्सनल हाइजीन, फैमिली प्लानिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को संतुलित आहार कैसे दे, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखे, रोज हैंड वॉश करे, बहुत सारा ऐसा टॉपिक जो एनम बताती है। तो चलिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। हैव अ गुड डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए ताकि मैं आपको इससे और भी रिलेटेड जो भी जानकारी है, आप एनम का फॉर्म कब अप्लाई करेगी, एनम का वैकेंसी कब आएगा, इसका रैंक कार्ड आता है, काउंसलिंग होता है, साथ ही साथ आप कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको भी आसानी हो। तो इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी डाउट है, ऑब्वियसली मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर चुकी हूँ, बट कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बिल्कुल बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी, सभी का कमेंट का मैं आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।